तुरंत वामन भगवान आदेश दिया, कहा गरुड़ से बांध लो इसको, ये दान पूरा नहीं कर पाया है। फिर सारे देवता हाय हाय करने लगे, परमात्मा जो आपके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, क्या उसके लिए आपके यहाँ यही नियम है? भगवान कहे ऐसा कुछ नहीं है। तब वामन भगवान बलि से कहा, हे बलि, जो कुछ मांगना है सो मांग लो। बलि कहा, श्रीमान जी अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो जहां से हम निकले, आप जिस रूप में आए थे उसी रूप में हमें आपका दर्शन होता रहा। तो बलि के यहाँ सुतल लोक में 52 द्वार थे, जिधर से बलि निकलता है भगवान वहीं दंड कमंडल छत्र लिए खड़े हैं। फिर भगवान कहे राजा बलि की पत्नी विंध्यावली से कि मांगो लयराज सुरासुर कै, मांगो लयराज सुरासुर कै, चाहे मांगो लय बैकुंठ निशानी, और मांगो लयराज चराचर कै, निज भक्त कै सत्य यह बानी। 16 सिंगारे यो 32 आभूषण, अरे जौवन जोर नई राजधानी, और 12 ही बार कहीं भगवान, जो मन भावे सो मांग लय रानी। हे देवी, जो कुछ मांगना है सो मांग लो। तब बलि की पत्नी ने कहा, श्रीमान जी हारी लछाड़ी दियो जबही, जब ते पृथ्वी पे पग धारती नाही, और रहने को त्याग दियो चकई, निज कंत का दियखत शत्रु के नाही। आजू हरि बाड़ा दानी भया, मोरे कंत से मांग्या पसारी के बाही, तो पूरब से गंगा पछाहा बहे, ऐसे मंगनते हम मांगा बनाही। राजा बलि की पत्नी ने कहा, श्रीमान जी मांगा उससे जाता है जो दानी हो, जो स्वयं भिखारी हो, उससे क्या मांगना। अगर हम आपसे कुछ मांगते हैं तो दोगे कहां से, जो हम दिए हैं उसी में से तो कहा फिर हमारे यहाँ दे करके लेने की परंपरा नहीं है। भगवान कहे फिर भी कुछ मांग लो। तब विंध्यावली कहा, श्रीमान जी मांग मांग होती है, एक मांग हमारी सुनी थी, उसको हमारे पति ने पूरा किया है। मैं अपने पति के बाएं भाग में रहती हूँ, एक मांग आप भी लेकर के आए थे, उसको भी हमारे पति ने पूरा किया है, इसलिए आप हमारे पति के दाहिने 9 दिन की राम कथा है। तो सब लोग आवे, भगवान की राम जी की विस्तृत कथा सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। भगवान 11,000 साल तक अयोध्या का राज किया, फिर लव को राजा बना करके स्वयं सारे अयोध्या वासियों के साथ साकेत धाम को प्रस्थान किया। बोलो राजा रामचंद्र के जय हो। फिर ये तो चर्चा थी सूर्य वंश की। चंद्र वंश में ब्रह्मा के पुत्र है महाराज अत्रि, अत्रि के पुत्र है चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र है बुध, बुध के पुत्र है पुरूरवा, पुरूरवा के पुत्र है महाराज याति, याति के 5 पुत्र हुए अनुध्रुवीय, पुरु, यदु और तुर्बस। श्री सुखदेव जी महाराज बताए राजन, किन्हीं महात्मा यदु के वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, जो नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्मियों करते हैं, और स्वयं सारी द्वारिका के साथ बलभद्र धाम गमन करते हैं। बोलो भागवत भगवान के जय हो। यहीं पर भागवत का 9वां स्कंद पूरा होता है। 10वें स्कंद में महाराज श्री सुखदेव जी से भगवान के और जितने अवतार थे उन सबकी कथा तो आपने कुछ ना कुछ विस्तार से सुनाया, लेकिन कृष्ण चरित्र इतना संक्षेप में सुना दिया, उन्हीं की कथा के लिए तो हम लालायित हैं। महाराज श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन 4था दिन बीतने वाला है, एक काम करो पानी पी लो। राजा कहे, भगवान एक बार प्यास लगी थी तो गंगा घाट तक पहुंची थी, अब की प्यास लगेगी तो कमरे घाट जाएंगे, इसलिए
यह जो कथा रूपी अमृत आप पिला रहे हैं यह सबसे बढ़िया है। भगवान महाराज से सुखदेव जी बताए, राजन 2 मंडल था, एक मंडल था आगरा मंडल, एक मंडल था मथुरा मंडल। मथुरा मंडल के राजा महाराज उग्रसेन थे और आगरा मंडल के राजा महाराज देवक थे। देवक के पुत्र वसुदेव थे, ये यदुवंशी थे, और सूरसेन वृषणी वंशी थे जो मथुरा के राजा थे। ये उस समय नियम था कि वृषणी वंश की कन्याएं यदुवंश में ब्याही जाती थी। महाराज उग्रसेन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। जैसे ही कंस लेकर के डोली चलता है देवकी की, तुरंत आकाशवाणी हुई कि रे कंस, जिस बहन को तू ले जा रहा है उसके ससुराल छोड़ने, उसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस म्यान से तलवार निकाल लिया, कहा जब मैं काल को जन्म देने वाली को ही समाप्त कर दूंगा तो काल पैदा कहां से होगा। वसुदेव जी हाथ जोड़े, कहा राजन मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी की जितनी संतानें होंगी ला करके मैं आपको दे दूंगा। हमारा कितना चाहिए है, हमारा